मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 चुनावी शंखनाद बज चुका है। अगर मध्य प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो चुनावी समर में प्रचार प्रसार का कोई ऐसा माध्यम छोड़ नहीं रही हैं। अगर हम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डोर टू डोर कैंपेनिंग, बूथ मैनेजमेंट से लेकर के उनके जो भी अस्त्र हैं, हम ब्रह्मास्त्र तक की बात कर रहे हैं, उसको भी छोड़ने में किसी भी प्रकार का कोर कसर नहीं देखा जा रहा है। 2023 की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में यह चुनाव, विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, काफी अहम है। अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस की, तो वो भी अपने तर्कस से कई प्रकार के तीर निकाल रहे हैं। जनता के बीच में क्या समावेश होगा? आज हमारे पास मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, आर्थिक, सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर मंत्री हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी समर में कूदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का स्ट्रेटेजिक बनाया है, इस प्रकार किस प्रकार की व्यवस्थाओं को समावेश करके जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। टीवी27 में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार अगर देखा जाए तो 2023 का चुनाव काफी अहम चुनाव देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व से भी अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, विकास के मुद्दा को अगर हम लेते हैं तो कई प्रकार की मुख्यमंत्री के सानिध्य में मध्य प्रदेश के हर जिलों में विकास, चौमुखी विकास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 की अगर हम बात को लेते हैं तो क्या चुनावी बिगुल और चुनावी रण में जाने के पहले भारतीय जनता पार्टी क्या डरी हुई है? क्या मिशन 2023 और मिशन 2024 मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार विश्वास है, अटूट विश्वास है और अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति। मध्य प्रदेश का नेतृत्व हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो पिछले लंबे समय से सरकार चल रही है, जनता संतुष्ट है और जितने विकास और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार में बनी है, शायद मुझे लगता है भूतो न भविष्य कभी बनी नहीं होगी। और ऐसा ही नेतृत्व हमारा देश का नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और उन्हीं ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे लगता है कि मिशन 23 और मिशन 24 फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनेगी और देश में भी बनेगी। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अंतिम शब्द जो है विश्वास। मध्य प्रदेश की जनता में जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता में क्या विश्वास देखने को इस बार मिल रहा है कि नहीं? पूरा विश्वास, अपार अटूट विश्वास। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को लोग सब जानते हैं, जनता बहुत अच्छे तरह से जानती है। पिछले 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार भी उन्होंने देखी, कमलनाथ जी की सरकार जो अभी बनी थी, 15 माह जो सरकार बनाई थी उन्होंने, और जिन बातों को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई थी, जो वचन पत्र लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था, लोगों को पता है कि एक भी काम, उस वचन पत्र का एक भी काम जनता का उनने पूरा नहीं किया। बड़ी बड़ी जो बातें उन्होंने की थी, प्रमुख बातें, किसानों को उन्होंने धोखा दिया था, 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात कही थी, वो किया नहीं। महिलाओं को गुमराह किया, समूह माफ करने की बात की थी, वो समूह माफ किया नहीं। नौजवानों को कहा था कि बेरोजगारी का भत्ता देंगे, वो किया नहीं। पूरा पुलिंदा जो था, झूठ का पुलिंदा जो था, वचन पत्र उन्होंने जनता के सामने किया, वो एक काम पूरा नहीं किया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस मध्य प्रदेश में 15 माह में जो सरकार रही, उन्होंने एक ईंट विकास की कहीं लगाई हो तो जनता के सामने बताए। आपने एक बात बोला किसानों को लेकर के। मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनावी संग्राम होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष की कांग्रेस हो, अगर फोकस की बात अगर हम करते हैं तो आदिवासी समुदाय को लेकर के, किसानों को केंद्र बिंदु बना करके चला जा रहा है।
लेकिन अगर देखा जाए प्रदेश की पूरी बात हम करें, विद्युत की बात हम करते हैं, बिजली सप्लाई की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा विद्युत की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अगर हम ग्रामीणों की बात करते हैं तो जिस प्रकार से अगर किसानों की बात हम करें तो रोपा सूख रहे हैं। अगर हम कटनी जिले की भी बात करते हैं तो कटनी में भी यही समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री जी आए थे, उन्होंने बोला तो सप्लाई हद तक सुधरी है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र बिंदु को लेकर के बात की जा रही है तो केंद्र बिंदु पे बात केवल मंचों तक सीमित हो पा रही है, उसका धरातल पे इंप्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी इस समय 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, 10 घंटे खेतों के लिए उपलब्ध हो रही है। कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल दृष्टि से त्रुटि हुई होगी तो उसको ठीक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई है। मध्य प्रदेश की सरकार 25,000 करोड़ की सब्सिडी देती है बिजली में, जो आज तक कभी नहीं हो पाया, वो आज इस सरकार में हो रहा है। 24 घंटे बिजली इस समय मिलना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के जमाने में 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती थी, ये लोगों को पता है। न सड़कें थी, न तालाब थे, न स्टाफ डैम थे, न सिंचाई योजनाएं थी, न महाविद्यालय थे। कहाँ था? कुछ नहीं था। मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं था। मंत्री जी, आपने महाविद्यालय का नाम लिया। जिस जगह आज आप हैं कटनी जिले में, किसी ने खूब कहा है, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 3 स्टेशन हैं, करीब 70 करोड़ रुपए की सौगात केंद्र के नेतृत्व से मिला, लेकिन वो बिन मांगे हुआ। लेकिन कटनी की जनता मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करते करते थक गई। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, आपके माध्यम से भी हुआ, लेकिन अभी तक धरातल पे उतरता नहीं दिख रहा है। कारण ऐसा क्या है? कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी और विश्वास बड़ी चीज है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी बातें सरकार के माध्यम से ठीक होगी। ठीक तो होगी। कटनी में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 पे भारतीय जनता पार्टी और 1 पे कांग्रेस है। विकास की जो परिणति हो रही है वो भी समक्ष ही है। विकास के मुद्दे को लेकर के अगर देखते हैं तो 3 पे तो अभी भारतीय जनता पार्टी काबिज है। आने वाले समय में जो रणनीति बन रही है भारतीय जनता पार्टी का विकास को लेकर के, तो क्या चारों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी क्या? बिल्कुल, चारों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बैठेंगे। कल अगर देखें हम तो 50% कमीशन की बातें चल रही थी। कांग्रेस का एक कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन ले रही है। उसमें अगर देखा जाए तो गृह मंत्री जी ने सफाई भी दिया कि साक्ष्य ले आकर के दो। साक्ष्य अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हम वरिष्ठ नेताओं, खासकर प्रियंका वाड्रा का नाम लेते हुए उन्होंने बोला और कमलनाथ जी का नाम लेते हुए बोला कि मैं FIR दर्ज कराऊंगा। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कटनी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक टंडन के नेतृत्व में SP से भी मुलाकात किए, FIR दर्ज कराने की मांग किए हैं। तो ये 50% का कमीशन काफी दिन से उठ रहा है मैटर, इस पे क्या कहना है? सारे फर्जी दस्तावेज हैं, झूठ का पुलिंदा है ये, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय विचलित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अपार लोगों का जो उत्साह है, इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, जो डेवलपमेंट किए हैं, जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो लाडली बहना हो, फिर चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, इन सब से विचलित होकर के ये सारे हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास बोलने को कोई जगह नहीं है। ये हमारे साथ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। हमारे समस्त प्रश्नों का सारगर्भित उन्होंने उत्तर दिया, और जिस प्रकार से उन्होंने ये बोला कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम तीसरे मुद्दे पे विश्वास की लड़ाई विश्वास में उतर करके देखेंगे और जन जन में अपना परचम फहराने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए
TV 27 न्यूज, मैं राकेश तिवारी, कटनी।